इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एन कौन सी चीज़ है occurs when there is an error in the chronology or timeline of text। कह रहा है कि एक एरर होती है, एक गलती होती है। किस में गलती होती है? क्रोनोलॉजी में और टाइमलाइन में। कह रहा है कि क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन में। कह रहा है कि टाइम से संबंधित और प्लेस से संबंधित क्या हो जाती है, प्ले में या किसी वर्ड्स में गलतियाँ पाई जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? एनार्कनिज्म कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एनार्कनिज्म। अगला कि खालिस्तान इज, कह रहा है कौन सी चीज़ है इज व्हेन मतलब जब ए वर्ड और फ्रेज, कोई वर्ड होता है या फ्रेज होता है, इज रिपीटेड यानी बार बार आता है, वर्ड या फ्रेज बार बार आता है एट द बिगिनिंग। कह रहा है कि शुरुआत में मल्टीपल सेंटेंस, कई सेंटेंसेस में, थ्रू आउट अ पीस ऑफ राइटिंग। कह रहा है कि एक कविता हो, चाहे एक प्रोज हो या एक पोएम ही हो, तो उसमें क्या करता है कि उस पोएम के प्रत्येक लाइन में, उस पोएम के प्रत्येक लाइन में शुरुआत में एक ही वर्ड या फिर फ्रेज बार बार आता है, बार बार आता है, वही से शुरू होगा, उसी वर्ड से शुरू होगा, उसी फ्रेज से शुरू होगा। तो ऐसे जो ऐसी चीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनाफोरा। इसको बोलते हैं हम एनाफोरा। तो इसका सही आंसर है एनाफोरा। कह रहा है कि एन कौन सी चीज़ है, एन कौन सी चीज़ है अकर्स व्हेन समथिंग नॉन ह्यूमन। कह रहा है कि नॉन ह्यूमन वाली चीज़ हो, जैसे ह्यूमन ना हो, जैसे कोई जानवर हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, सच एज एनिमल, चाहे एनिमल हो, कोई जगह हो, ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, कोई बिहेव्स हो, कोई आदत हो, उसको ह्यूमन लाइक या ह्यूमन तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कह रहा है कि कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई जगह हो, कोई बिहेव हो, कोई आदत हो, और जिसे हम नॉन ह्यूमन की कैटेगरी में डालते हैं, और उसका जब उसके साथ हम व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम जब ट्रीट करते हैं, तो एक ह्यूमन की तरह उसके साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो एक आदमी हो। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे टर्म को हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। कह रहा है कि कौन सी चीज़ है, इसमें से कौन सी चीज़ है इज़ द यूज़ ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज, जिसका यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। एंड स्लैग, इट इज़ ऑफ्टन यूज बाय अथर्स, अथर के जो द्वारा इसको यूज किया जाता है टू लेंड अ सेंस ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का सेंस को पैदा करने के लिए, रियलिज्म का यानी वास्तविक का सेंस पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू देयर कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स, इसके कैरेक्टर में और डायलॉग में। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे टर्म को हम कहते हैं कॉलिक्युलिज्म। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कॉलिक्युलिज्म हो जाएगा। कह रहा है कि एक टर्म होता है व्हेन, जब अथर, कह रहा है कि जब अथर इसको इंसर्ट करता है, इसको किसी भी लाइन में इसको जब इंसर्ट करता है फेमस कोटेशन के रूप में,
यह एक फेमस कोटेशन हो सकता है, एक पोएम हो सकती है, एक गीत हो सकता है, या अदर शॉर्ट कोई पैसेज हो सकता है, या फिर कोई लिखी हुई चीज़ होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्जर टेक्स्ट। यह क्या होता है, किसी किताब के शुरुआत में, इसको किसी किताब की शुरुआत में, किसी चैप्टर के शुरुआत में इसको रख देते हैं। कहता है कि जब कोई लेखक होता है, जब अपने प्ले को, अपने प्रोज को लिखना शुरू करता है, तो लिखने शुरू करने से पहले पहले शुरुआत में किसी फेमस लाइन को डाल देता है, किसी के सॉन्ग को डाल देता है, या किसी कोई शॉर्ट स्टोरी होती है, कोई शॉर्ट पैसेज होता है, उसको डाल देता है। उसके बाद अपनी कहानी को लिखना शुरू करता है। तो वो जो शुरुआती चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एपिग्राफ, उसको हम एपिग्राफ कहते हैं। कह रहा है कि ये कौन सा टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है जिस जो होता है कि सिमिलर टू एनाफोरा, एनाफोरा के सिमिलर होता है, लेकिन जो एनाफोरा में होता था, जब हम लाइन लिखते थे एनाफोरा में, तो जो वो सेम वर्ड होता था, या क्लॉज होता था, या फ्रेज होता था, वह सेंटेंस की शुरुआत में आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब लिखना शुरू करता है लेखक, तो सेम वर्ड या सेम फ्रेज बार 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 उस लाइन के लास्ट में आता है, वही वाला फ्रेज बार बार लाइन के लास्ट में आता है। तो कहता है कि एनाफोरा के सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है कि जो बार बार वर्ड या फ्रेज आता है वह एंड में, लास्ट में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हम टर्म को क्या कहते हैं, ऐसे टर्म को कहते हैं एपिस्ट्रॉफी, ऐसे टर्म को हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। हालांकि कौन सा टर्म है, इज व्हेन, जब अ मोर माइल्ड, बहुत ही माइल्ड तरीके से, और इनडायरेक्ट तरीके से वर्ड एक्सप्रेशन इज यूज इन द प्लेस ऑफ अनदर वर्ड, कह रहा है दूसरे वर्ड की जगह पर उसको यूज कर लिया जाता है। फ्रेज दैट इज कंसिडर्ड हार्श, ब्लंट, वल्गार और अनप्लेजेंट, कह रहा है कि एक माइल्ड या इनडायरेक्ट वर्ड होता है, माइल्ड या इनडायरेक्ट वर्ड होता है जिसका हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे वर्ड की जगह जो कैसा होता है, जो हार्श होता है, जो हार्श होता है, या तीक्ष्ण होता है, जो हार्श होता है, ब्लंट होता है, वुल्गार होता है, भद्दा होता है, सुनने में अनकंफर्टेबल होता है, अनप्लीजेंट होता है, दुख पहुंचाने वाला होता है। इन सब वर्ड की जगह पे एक अच्छा सा माइल्ड वर्ड का यूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका सेंस बहुत ही अच्छा और सुनने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही टर्म को क्या कहते हैं, ऐसे टर्म को यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म में क्या होता है कि एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को बदल लिया जाता है। जैसे पास अवे होता है, जैसे डेड होता है। डेड, डेड का मतलब होता है मरना, लेकिन डेड ना करके हम उसको क्या कहते हैं, उसकी जगह पास अवे कहते हैं, यानी गुजर जाना। अगर उसकी जगह हम पास अवे कर देते हैं, गुजर जाना, तो अब डेड की जगह इस वर्ड को हमने ला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म हो जाएगा, यूफेमिज्म। कह रहा है कि कौन सा टर्म है, कौन सा लिटरेरी टर्म है, इज वेन, जब अथर इनडायरेक्टली हिंट, क्या करता है अथर, क्या कर लेता है, डायरेक्टली हिंट देने लगता है थ्रू थिंग्स सच ए डायलॉग या डिस्क्रिप्शन, किसी डायलॉग के द्वारा या डिस्क्रिप्शन के द्वारा, करेक्टर्स के एक्शन के द्वारा, करेक्टर के एक्शन के द्वारा क्या करने लगता है, हिंट देने लगता है। जिससे क्या होता है कि व्हाट इज कम लेटर, कि बाद में क्या होने वाला है इसका हमें पता चल जाता है। कहानियों में, कहानियों में जो कहानी होती है उसमें क्या होता है, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जब पता चल जाता है, तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, फोरशैडोइंग कहते हैं, इसको हम फोरशैडोइंग कहते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा टर्म होता है, कह रहा है कि कौन सा टर्म होता है, कौन सा लिटरेरी टर्म होता है
जिसके द्वारा जो होता है ऑथर किसी चीज़ को या किसी सीन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, चित्रण करता है उनको किसी आइडिया को इसको चित्रित करता है या उसके बारे में बताता है या डिस्क्राइब करता है, जिससे क्या होता है सेंसेस के बल पे हम उसके बारे में कुछ अनुभव कर पाते हैं, कुछ अपने मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ चित्र को बना पाते हैं, कुछ इमेज बना पाते हैं। तो उसके डिस्क्राइब के हिसाब से, उसके वर्णन के हिसाब से अपने मस्तिष्क में कुछ फिगर, कुछ चित्र, कुछ इमेज को हम बना लेते हैं। तो ऐसे लिटरेरी टर्म को क्या कहते हैं, ऐसे लिटरेरी टर्म को हम कहते हैं इमेजरी। ऐसे लिटरेरी टर्म को हम इमेजरी कहते हैं। अगला है कि कौन सा टर्म है व्हेन अ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑपोजिट मीनिंग। कह रहा है कि व्हेन अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट होता है, जो एक बात होती है, जो एक स्टेट होता है, जो एक बात होती है, यूज टू एक्सप्रेस, जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उसका जो ऑपोजिट मीनिंग निकल के आ जाता है। कोई स्टेटमेंट, कोई बात जब कही जाती है तो वो बात वैसे ना निकल करके उसका उल्टा मतलब निकल पाता है। दैट वर्ड लिटरली एक्सप्रेस बाय इट, तो उसे कहते हैं आयरनी। उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। उसको हम आयरनी कहते हैं। आयरनी में क्या होता है, जो कई कई बात होती है उसका मीनिंग उल्टा निकल के आता है। जैसे कोई सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया और बोलता है कि अरे वाह कितनी भीड़ है, जबकि वो सिनेमा हॉल में कोई भी व्यक्ति फिल्म देखने के लिए नहीं आया है। वो पूरी तरह से सिनेमा हॉल क्या है, खाली है। और उसमें कोई कह दे कि अरे वाह कितनी भीड़ लगी है वहाँ पे, कहने के लिए तो वहाँ पे भीड़ लगी है, लेकिन उसका सेंस उल्टा जाता है कि वास्तव में वहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भी क्राउड नहीं।